सोचा हुआ है कि किसी दिन मैं ना एक किताब लिखूंगा जिनमें कुल 33 कहानियां होंगी। सबका अंत एक ही रखूंगा, हैप्पी एंड। अच्छा लगेगा ना? हंसना, खुश होना किसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन किसी व्यक्ति ने कहा है कि हंसना मनुष्य सभी प्राणियों में केवल इसीलिए महान है क्योंकि वो हंस सकता है। केवल यही गुण उसे दूसरे तुच्छ प्राणियों से अलग भी करता है। लेकिन मनुष्य किन किन बातों पर हंसता है, किस किस बात पर उसे हंसी आती है, यह अपने आप में बड़ा अचरज का विषय है। मिसाल के तौर पर दर्द, पीड़ा या पेन। दर्द या पेन कोई हंसने का विषय तो नहीं है, फिर भी लोग हंसते हैं। हाँ, हंसते तभी हैं जब वो दर्द दूसरे के हो रहा हो, खुद के नहीं। खुद के दर्द में तो आह निकल जाए। बहरहाल, फर्ज कीजिए किसी व्यक्ति के दांत में बहुत तेज दर्द हो रहा है। उसका जबड़ा जो है कद्दू की तरह फूल गया है। क्या ये हंसने का विषय है? हरगिज नहीं। भाई, दांत का दर्द कोई हंसने का विषय हो ही नहीं सकता। लेकिन एस्टेस्को नाम के गांव में, जहां पर मनोरंजन का कोई साधन नहीं है, वहां पर किसी व्यक्ति के दांत में दर्द होना वहां के लोगों के लिए हंसी का विषय हो सकता है। लोग हफ्तों तक इसी में लोटपोट रह सकते हैं। बेशक वहां के छोटे पादरी श्री सर्जेई बान मिग्लोसोव का मामला तो हंसी का बिल्कुल नहीं था। सर्जेई बान आइए फादर, आइए, वेलकम। हाँ, माफ कीजिएगा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप किस लिए आए हैं? दर्द बर्दाश्त से बाहर है, असहनीय है। अच्छा, ये सहनशीलताओं की सीमाओं से ओह, दर्द एग्जैक्टली माय डियर फादर होगा ना। कहा नहीं हो रहा है, हर जगह हो रहा है। दांत में नहीं, पूरे मुंह में, जबड़े में, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, हर तरफ। दर्द हो कब से रहा है? 10 साल से। 10 साल से? कल से अब तक लगता है 10 साल बीत गए हैं। ओहो, अच्छा। जरूर कोई घोर पाप किया होगा मैंने, उसी की सजा मिल रही है मुझे। भगवान ने अपने सारे काम छोड़ दी ताकि मुझे अच्छी तरह दंड दे सके। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? डॉक्टर साहब, वो डॉक्टर साहब जरा ना बाहर गए हैं, और खैर चिंता मत कीजिए, अपने सारे मरीजों की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर छोड़ के गए हैं। मैं बहुत कुशल कारीगर हूँ ना उनका, मतलब कुशल कंपाउंडर हूँ ना उनका। तो लेकिन क्या आप भी डॉक्टर हैं? हर लिहाज से, सिवाय एक डिग्री के, मैं भविष्य का डॉक्टर हूँ। मैं भविष्य का मरीज हूँ। फादर क्या बात कर रहे हैं फादर? अब बैठिए ना यहाँ पे। देखिए, मुझे डॉक्टर कहलवाने में सिर्फ एक परीक्षा देने की औपचारिकता मात्र शेष है। सिर्फ परीक्षा दूंगा, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। मैं काम का डॉक्टर हूँ, नाम का डॉक्टर नहीं हूँ। बैठ जाइए। देखिए, अपने आप को मुझे ना इस सुअवसर से वंचित मत कीजिए। ईश्वर मुझ पर दया करना। बैठने से भी दर्द होता है। ओहो, जाहिर सी बात है, नर्व्स यानी कि आपकी जो शिराएं हैं वे काफी ज्यादा प्रभावित हैं। डोंट वरी, एक बार निकाल देंगे ना। क्या निकाल लेंगे? शिराएं? दांत दांत निकाल देंगे तो सब सही हो जाएगा। हाँ। इसमें शल्य क्रिया यानी कि सर्जरी की आवश्यकता है। अच्छा।
सिगरेट। हाँ सिगरेट। ओह आई एम सो सॉरी, आप भी शौक बात। आपकी सिगरेट का धुआं मेरी आंखों में घुस रहा था। ओह आई एम सो सॉरी माय डियर फादर, आई एम सो सॉरी। आप चाहे तो मैं सिगरेट बुझा दूं? हाँ ठीक है, लेकिन आपको बता दूं कि अगर मैं सिगरेट बुझा दूं मैं नर्वस हो जाऊंगा, फिर मेरे हाथ कांपेंगे। प्लीज प्लीज एक और सुलगा लीजिए। नो नो थैंक यू सो मच, इतने से काम चल जाए। फादर एक सेकंड दिखाइए। बस 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 बस, अब देखना ये है कि आखिर गड़बड़ कहाँ पे है। मैं परम पिता परमेश्वर से और फिर सभी संतों से तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, मुझे तकलीफ मत पड़ाना, सब कुछ आराम से करना। भाई हम विज्ञान के युग में हैं, कुशल हाथों तकलीफ कैसे पहुंच सकती है? हैं? कुशल हाथों कभी तकलीफ पहुंचती है? नहीं ना। देखिए अभी तो हम सिर्फ जांच पड़ताल करेंगे, ठीक है? चलिए जरा मुंह खोलिए। माय डियर फादर, मुंह खोलिए। देखिए मैं इतना अनुभवी नहीं हूं कि आपका मुंह खोले बिना ये जान लूं कि आपके किस दांत में दर्द और कहां पे दर्द है। देखिए फादर, मुंह से संबंधित हर कार्य के लिए मुंह का खोलना अनिवार्य माना गया है, हर शास्त्र में ये लिखा है। फादर जब तक आप मुंह नहीं खोलेंगे मैं आपका दांत कैसे निकालूंगा? चलिए मुंह खोलिए। फादर मेरे पास कोई दंत मंजन नहीं है, मुझे आपका दांत मांझने नहीं है, उसको निकालना है। पूरा मुंह खोलिए। प्यार से करोगे ना? अरे मैंने आपसे वादा नहीं किया। बचपन में मुझसे कई चीजों का वादा किया गया था जो कभी पूरे नहीं हुए। ओह माय डियर फादर, बचपन की बातें भूल जाइए। अब तो आप जवान हैं। फादर देखिए अभी तो हम सिर्फ जांच पड़ताल कर रहे हैं, जांच पड़ताल में किस बात का डर, किस चीज का भय, है ना? वेरी गुड माय डियर फादर, जस्ट ओपन योर माउथ लाइक जॉनी। यस डॉक्टर। इन शुगर? नो डॉक्टर। हेलिंग अ लाई? नो डॉक्टर। ओपन योर माउथ। हाँ। वेरी नाइस फादर। आज साले सुअर कमीने हीरो बन रहा है, यहाँ छिपा बैठा है तू? क्यों परेशान कर रहा माय डियर फादर को? चलो बाहर निकल। क्यों कर रहा है बदमाशी इतनी? अरे बोल क्यों बदमाशी कर रहा है, क्यों परेशान? उससे बात मत करो, उसे बाहर निकालो। माय डियर फादर मैं सिर्फ तहकीकात कर रहा हूँ, इंटेरोगेशन, ताकि उसको बाहर निकालने में वो भी हमें सपोर्ट करे, कोऑपरेट करे। देखो माय डियर फादर मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके दांत में इतना बड़ा छेद है, नहीं इतना बड़ा छेद है कि उसमें से पूरी घोड़ा गाड़ी गुजर सकती है। छेद क्या हुआ? घिन आ रही है। तब देखो मुझे अगर ये पेशा अख्तियार करना है तो मुझे इन सब चीजों की तो आदत डालनी पड़ेगी। ठीक है मैं कुछ नया ट्राई करता हूँ। प्यार से? हाँ बिल्कुल, तुम्हारी माँ की। मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती थी। आराम से। फादर देखो हमें सबसे पहले ये जानना है कि शिराएं किस हद तक प्रभावित है ना? ये देखो अभी हम सिर्फ फूंक मारेंगे, आप इसको मुंह में ले लो। बहुत बढ़िया। देखो फूंक मारने से किस चीज की तकलीफ होती है? कुछ नहीं। चलिए बस जैसे माय डियर फादर आप सच कह रहे थे, आपके दांत में सही में दर्द है। विज्ञान अभी तक नहीं पहुंचा है, फूंक मारने तक है। नहीं फादर ऐसा नहीं है, विज्ञान अभी तक किसी निष्कर्ष पे पहुंचा ही नहीं है। दरअसल इस क्षेत्र में बहुत सारे काम करने की आवश्यकता है। वैसे इस चीज पे भी काफी डिपेंड करता है फूंक मारने वाले का टेम्परेचर फूंक का क्या है। बोरा होता है। इससे क्या करोगे? दांत निकालूंगा। अरे आपका दांत निकालना बहुत अनिवार्य है, बैठिए। अरे डरिए मत, करना चुटकियों में कर दूंगा ये काम। शल्य गिरा कुछ भी नहीं है, बस करने वाले के हाथ कुशल हो। बस मैं परम पिता परमात्मा से दुआ करता हूँ तुम्हारी आत्मा को प्रकाश दे, तंदुरुस्ती और फुर्ती दे, फुर्ती ज्यादा दे, फुर्ती। अरे फादर चलिए आइए। देखिए आपकी तसल्ली के लिए बता दूं, जो आपका दांत है ना वो बहुत आसानी से निकल जाएगा बिना दर्द के। हाँ कुछ दांत ऐसे होते हैं, बड़े ढीठ होते हैं, जिद्दी होते हैं, जिनकी जरें बड़ी गहरी होती है।
लेकिन आपने तो परम पिता परमात्मा से प्रार्थना की होगी कि वो आपकी दांत की जड़ को खोखला कर दे। ये है ना? हाँ। फिर ठीक है, चलिए फादर, एक बार परम पिता परमात्मा का नाम ले लीजिए। हे प्रभु। माय डियर फादर, हाथ छोड़िए। मैं कह रहा हूँ हाथ छोड़िए। माय डियर फादर, अगर आप हाथ नहीं छोड़ेंगे मैं कैसे आपका इलाज करूंगा? और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके इलाज के लिए मुझे इस हाथ की आवश्यकता पड़ेगी। वेरी गुड। अबे माय डियर फादर, हाथ छोड़ दो मेरा हाथ। देखो अगर आपने मेरा हाथ नहीं छोड़ा ना तो मैं सच कह रहा हूँ कि इस औजार से ना आपके हाथ के नाखून खींच दिए। वेरी नाइस। देखो दांत में हमारी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। अगर दांत में पकड़ मजबूत नहीं हुई तो आधा दांत बाहर निकलेगा और जड़ अंदर ही रह जाएगी, जो हर बीमारी की जड़ होती है। ठीक है, कोऑपरेट कीजिए। चलिए, आमीन 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 आमीन। हाँ, चल देख मैं वैसे ही बहुत परेशान रहता हूँ, है ना? और अगर तूने मुझे और परेशान किया तो सोच लियो क्या होगा। मेरी परेशानी में इजाफा मत कर, है ना? चल, अरे आ गया वो राक्षस मेरे हाथ में आ गया है। अब घबराने की बात नहीं, अब मैं इसको निकाल ही दूंगा। अरे फादर थोड़ा कोऑपरेट तो कीजिए। फादर अब मैं सिर्फ 3 तक गिनने वाला हूँ। 1 2, ओ परम पिता परमात्मा, 3 निकाल लिया। मैंने अपनी जिंदगी का निकाल लिया पहला दांत। जिस तरह तूने मुझे घसीटा है, परमात्मा नरक में घसीटे तेरे को। मुझे पता था यही सब होगा। मेरी जिंदगी का पहला दांत भी अधूरा निकला, जड़ इनके अंदर रह गई। अरे करवा दी ना सब गड़बड़ तुमने। एक कसाई, लुहार, बड़ाई, तू मेरे तेरे लिए जो सबसे बड़ा अभिशाप है। अबे साले, दांत का दर्द बर्दाश्त है गवार, कसाई, बड़ाई, मुझे बोला अबे ठस बुद्धि बंद बुद्धि। इधर बैठ। तेरी अकल जो है ना, तेरे दांत की जड़ से ठस है, अधूरा काम हुआ है, आधा दांत निकला है। मेरी जिंदगी का पहला वो भी आधा, तुझे छोड़ूंगा नहीं, पूरा का पूरा निकालूंगा। दूर रहे मुझसे शैतान की औलाद। अगर तू मेरे करीब आया या मेरे मुंह में उंगली डालने की कोशिश करी तो ये मेरी सफ्ते की पहले ठोस कर रखूंगी। अबे पूरा दांत निकलवाए बिना तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ये मेरे पेशे की इज्जत का सवाल है यार। सर जय, मैं परम पिता परमात्मा तुम्हारा दांत का दर्द दूर करने आया हूँ। कहाँ हो प्रिय सर जय? में झाड़ू। अरे आ गया।
मैं हार गया। मेरा कर्तव्य अब बस एक ही इलाज है बेटा, परमात्मा से दुआ करते कि इस चमत्कार की हे परम पिता परमेश्वर, हे परम पिता परमेश्वर, मैं इस भले डॉक्टर के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं इस दुखी प्राणी के लिए प्रार्थना करता हूँ। इसका हाथ सदा रहे, इसका ना मुंह खुला रहे, इस बार इससे गलती ना हो। इस बार कि मुझे इतना दौड़ाए नहीं। हेल मेरी, हेल मेरी, हेल मेरी।